नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, कल हमने जो है कीटनाशी प्रयोग करने से क्या क्या हानियां होती हैं, इस पे पहला वीडियो बना के डाल दिया था। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से वो अधूरा रह गया। आज उसी का पार्ट 2 मैं बनाने जा रहा हूं। उसमें आपको देखना है कि वो कौन कौन सी हानियां और रह गई थी जो हमारे वातावरण से लेकर के सभी को नुकसान पहुँचाई हैं। तो जानते हैं दोस्तों, कैसे 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 वो हानियां हैं, कैसे कैसे वो नुकसान हैं जो हमारी लाइफ में डिस्टरबेंस बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, कल हमने जो बता दिया था वीडियो में, तो उसमें था वीडियो में कि पेस्ट रिसर्जेंस, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि पेस्ट रिसर्जेंस वो था कि जहाँ पे कभी कभी क्या होता है, कीटनाशी डालने से कीट में जो है रेसिस्टेंस पावर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो पुनः जितने मरे वो तो मर गए, बाकी जो खेत में दरार पड़ जाती है, दरार के अंदर वो बैठ जाते हैं और जो पुनः ही 2-4 एक हफ्ते बाद वो पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, वो फिर से दरार से बाहर पौधे पे अटैक कर देते हैं और वो हमारी फसल को खा जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जैसे एक हफ्ते का गैप हुआ और हमारे फसल पे फिर से उसका अटैक हो गया, उसी को बोलते हैं पेस्ट रिसर्जेंस या पुनः उत्पन्न होना। तो ये किस लिए हुआ? आप अधिकतर पेस्टिसाइड का यूज करते गए, उससे क्या हुआ कि कीट में उसी पावर की क्षमता बढ़ती जाती है। तो ये कितना ही आप कीटनाशी का यूज कर लें, कीट एक ना एक दिन उसमें रेसिस्टेंस पावर उतने जहर को कंजर्व करने की कैपेसिटी में आ जाता है। तो ये था। उसके बाद आता है सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक, मतलब कि हम अगर सेकेंड बार जो उसका कंट्रोल कर रहे हैं उसको भी हम आउटब्रेक मतलब उसको भी तोड़ दें। तो उसको तोड़ने के लिए हमें फिर से कीटनाशी का यूज करना चाहिए। जैसे ये एक हफ्ते बाद ये पुनः आ रहे हैं खेतों में या खेत में उत्पन्न हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि इन सभी को जैसे खेत में आ जाएं, इन सभी को फिर से कीटनाशी आप डाल देते हो। तो इस प्रकार से जो है आपको पुनः उनकी जो सेकेंडरी जनरेशन है पेस्ट की, उसके बाहर आने पे ब्रेक लगा देना चाहिए या रोक देना चाहिए। ये चीज़ है। उसके लिए क्या करना, जैसे आप खेत में स्प्रे करते हो, आप कीटनाशी का यूज कर ही रहे हो और वो नुकसान कर रहा है, सेकेंडरी आउटब्रेक उसका भी तोड़ना है। तो सेकेंडरी आउटब्रेक भी उसकी टूट जाती है अगर आप कीटनाशी का यूज ना करें। कीटनाशी का आप यूज नहीं करेंगे, केमिकल यूज आप छोड़ दीजिए, बायोलॉजिकल यूज करिए। उसमें जो रहेगा, एक बार जो गया सो गया, उसमें पुनः पेस्ट रिसर्जेंस की कैपेसिटी नहीं होती है। उसके बाद अगला दोस्तों देखते हैं कि डेंजर्स ऑफ पॉलिनेटर। इसमें क्या होता है कि जो हनी बी होती है, मधुमक्खी होती है, उसमें क्या होता है, ठंड से ज़मीन पर नहीं गिरती। मौसम ठंडी होने से कीटनाशी के कण ठंड होकर उस पर गिर जाते हैं, जिससे वह मरती है। कुछ फसलें जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। 90% क्रॉप पॉलिनेशन वाली फसलों में इनके द्वारा ही पॉलिनेशन होता है और यह मर जाते हैं। आप इसका मतलब आप नहीं समझ पा रहे होंगे, तो इसका मतलब ये है, जैसे आप बसंत ऋतु आती है, उस टाइम में आप जो है मान लो आपकी मस्टर्ड तैयार है, फूल भी दे रही है, और उसमें क्या देखते हैं कि आप बहुत सारा कीट लगा हुआ है, माहू जैसा एफिड लगा है। उसके कंट्रोल के लिए आपने बहुत हाईली कीटनाशी का यूज कर दिया। अब क्या होता है कि जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है कीट में, पौधे में, उन सभी को कीट जो है पूरी करते हैं। तो उसमें कीट की जहाँ पे बात आती है, तो वहाँ पे सबसे पहले बात आ जाती है बी की। बी की मीन्स होता है हनी बी। हनी बी का मतलब होता है मधुमक्खी। मधुमक्खी, तो मक्खी जैसे आप बात करते हो, मक्खी में तुरंत ये पावर खत्म हो जाती है। जैसे क्या हुआ कि हमने पहले बोल रखा था कि कीटनाशी का यूज करने से उसके कण वायुमंडल में लगातार बने रहते हैं। अब जैसे मौसम ठंडा होता है कि सुबह के टाइम ये वायुमंडल में उड़ा करती हैं, पॉलिनेशन करना है और इन्हें रस को भी चूसना है। तो ये उनका पर्पस जो होता है नेचुरली होता है कि पॉलिनेशन की प्रोसेस ये कंप्लीट कर दें।
तो पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि ये जितनी सारी मधुमक्खियाँ हैं ये सारी की सारी उड़ती रहती हैं और जैसे मौसम खुलता है ये तुरंत अपना पॉलिनेशन का कार्य करने लगती हैं। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि आपने वायुमंडल में स्प्रे कर रखा है कीटनाशी का, अपनी फसल पे किया, उसके कुछ कण वायुमंडल में उड़ते रहते हैं। आप सुबह टहलने गए तो क्या हुआ, जो कीटनाशी के कण थे वो भारी होते हैं, भारी होने के कारण जो मधुमक्खी वायुमंडल में उड़ती रहती है ये उन्हीं के ऊपर गिर जाते हैं और जैसे ये ऊपर गिरते हैं तुरंत हमारी हनी बी को नुकसान करती है वही कीटनाशी का कण। और क्या होता है, ये उसी के जहर के कारण ये नीचे ज़मीन पे गिर जाती है और जैसे इसके कण उस पे गिरते हैं ये ज़मीन पे गिर जाती है। हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभार ये हो जाता, खेतों की तरफ टहलते गए, देखा रोड पे कई मधुमक्खियाँ तड़पती हुई नज़र आती हैं और कई मधुमक्खियाँ मरी हुई मिलती हैं। तो वहाँ पे इसका मतलब ये है कि इनका जो है लाइफ में, इनकी लाइफ में उसी पे कण जो है गिर जाते हैं और जिसकी वजह से वह मर जाती हैं। तो इसलिए पॉलिनेशन का कार्य जो है वो मधुमक्खी के द्वारा किया जाता है और जिसकी कीटनाशी की वजह से ही ये मर जाते हैं। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं 90% क्रॉप पॉलिनेशन में मधुमक्खी ही सहायक होती है। तो आप कीटनाशी का यूज करते रहिए, जो पॉलिनेशन का कार्य करती है वो मर जाएगी, देखना एक दिन क्या होगा। उसके बाद आता है कि इफेक्ट ऑफ वुड लाइफ, वीड लाइफ। इसमें होता है कि जैसे आपने बीज का उपचार किया, उपचार में आप कीटनाशी फंजीसाइड ऐसी चीज़ों का उपचार करते हैं, आपने नर्सरी ग्रो कर दी। उसमें क्या होता है कि जो उड्स होता है, मोर होता है, मोर में बीज उपचार, आपने बीज उपचार अपनी फसल का किया, मोर गया वहाँ पे सीड को खा लिया। तो सीड खाने से मोर क्या होता है, मोर खाने से मर जाता है, उस बीज को मोर खाता है और वो मर जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि खड़ी फसल को नीलगाय खाती हैं। इन्हें मारने के लिए उल्टा सीधा कीटनाशी डालकर हमें प्रभावित करती हैं। क्या हुआ कि आपने देखा कि हमारी फसल में बहुत सारा नीलगाय आ रहा है जिसकी वजह से खड़ी फसल हमारी बर्बाद हो रही है। तो आपने बहुत डेंजरस कीटनाशी का यूज कर दिया कि हमारे खेत में वो ना आए। और उसका यूज, भाई वो कीटनाशी है, कुछ ज़मीन में गई कुछ वायुमंडल में गई, तो जो ज़मीन में गई उसको पौधे ने एब्जॉर्ब किया और पौधे के माध्यम से, पौधा तो पानी लेता ही लेता है ज़मीन से, वो पानी लिया, पानी के साथ में कीटनाशी आ गई, कीटनाशी के साथ साथ में हमारा पूरी की पूरा दाना प्रभावित हो गया। अब वो दाना जाके हमारे घरों में आ गया। घर, भाई दाने के अंदर कीटनाशी मौजूद है, आप धूल ऊपर से रहे हो, संभव नहीं है कि उसको हटा दो। तो आप डाल रहे हो कीटनाशी का यूज कर रहे हो, नीलगाय मर जाए और आप खा रहे हो। आज नहीं तो कल आप उस दाने को खाओगे, आप नहीं खाओगे बेच दोगे मार्केट में, कोई दूसरा खाएगा। तो ये होता है, कीटनाशी डालकर हम भी प्रभावित होते हैं। उसके बाद आता है डेलीटोरस ऑफ द प्लांट, पौधे पर घातक प्रभाव, पौधों की जमीन जमने की पावर खत्म होती है, वे वेबेल्टिक खत्म हो जाती है। इसमें क्या होता है कि आप जो है कीटनाशी का यूज करते हो तो पौधे में, जैसे आप बीज उपचार कर दिए, कई सारे बीज उपचार में ऐसे खतरनाक यूज केमिकल चल रहे हैं जिनकी वजह से पौधे में जमाव की क्षमता कम हो जाती है, धीरे धीरे वो घातक होते जाते हैं पौधे के लिए और पौधे में जमने की पावर ख़त्म होती रहती है, वाइबिलिटी उसकी जो जीवित रहने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे आप मान लो किसी चीज़ का आप बीज उपचार करके रख दिए, 1 साल 2 साल उसका यूज करते रहे, उसके बाद में जो बचा वो आपकी वाइबिलिटी जो थी, जीवित रहने की क्षमता, वो ख़त्म हो जाती है। किसकी वजह से? कीटनाशी की वजह से। उसके बाद आता है हैजार्ड्स ऑफ पेस्टिसाइड, कीटनाशी की कितनी मात्रा शाकाहारी मांसाहारी में है, कितनी होनी चाहिए, इन सभी के नुकसान भी होते हैं। आप जैसे कीटनाशी का यूज कर रहे हो, यूज करो, खूब करो। आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग भी, हमारे शरीर के अंदर कीटनाशी की मात्रा पाई गई है। तो आप देख लीजिए कि जो कीटनाशी का यूज, जैसे हमारे शरीर में जब कीटनाशी नहीं थी
तो हमारे शरीर में उसका यूज हो रहा था, तो हमारे शरीर में कितनी क्षमता थी कि 12 मिलीग्राम पर यूनिट पर डे हम खा सकते थे कीटनाशी। इतना हमारे शरीर में जहर की मात्रा प्रकृति ने डाल रखी थी कि आप 12 मिलीग्राम अगर आप पर डे खा लेते हो तो आपको कोई असर नहीं करेगा। धीरे धीरे आप केमिकल का यूज करते गए, केमिकल से ग्रसित फल और फूल और अनाज को खाते गए, जिसकी वजह से हमारा शरीर में कीटनाशी की मात्रा बढ़ती गई और जैसा आप खाओगे वैसा शरीर बनता जाएगा। ये प्रोसेस है इसकी। तो इसमें क्या हुआ कि आप 12 मिलीग्राम के लिए आप रेसिस्टेंस थे या पावरदार थे, और आज की डेट में जो मांसाहारी व्यक्ति है वो 362.5 मिलीग्राम पर यूनिट पर डे मांसाहारी खाता है और 356 मिलीग्राम पर यूनिट पर डे शाकाहारी खाता है। तो इस प्रकार से देख लीजिए, कहाँ 12 कहाँ 362, इतनी तेजी से हम कीटनाशी को पर डे की रेस में खा रहे हैं। आप जो भी खा रहे हो उसमें कीटनाशी का यूज है, ये आप मान के चलिए। उसके बाद आता है हमारा भाई, इसलिए आप उतना कीटनाशी खा रहे हो, उसका फर्क क्या हो रहा है देखिए आप, महिलाओं पे भी, पुरुषों पे भी, लड़कों पे भी, लड़कियों पे भी, मतलब पूरी जनजाति उससे प्रभावित हो रही है। क्या है, उतना खाने से कितना 356.3 मिलीग्राम पर यूनिट पर डे शाकाहारी, 362.5 मिलीग्राम पर डे पर यूनिट मांसाहारी। तो उसमें क्या होता है कि आप उसको खाने से बालों का पकना, आँखों से ना दिखना, रंग भी बदलना, त्वचा का फटना, सब इसी की देन है। जो हम खा रहे हैं वही हम पा रहे हैं। गांव में त्वचा बहुत ज़्यादा फट जाती है। आप देखिए बाल पकते हैं छोटे बच्चे हैं उनके बाल पक रहे हैं, आँखों से दिख नहीं रहा, थोड़ी सी पढ़ाई किए उनको चश्मा चाहिए। रंग भी बदलना, रंग कैसे बदलता है आप देखो, कैसे लोग थे आज के ज़माने में कैसे होते जा रहे हैं। त्वचा का फटना, त्वचा फटती है शरीर में। आप जिसके एड़ी जो हील होती है, एड़ी होती है, एड़ी में देखिए आप पैर की तलवे का लास्ट पीछे का भाग, तो उसमें क्या होता है कि वो फट जाती है। और बहुत सारी कीटनाशी की वजह से शरीर में प्रभावित होते जाते हैं अंग, जिसको हम यहाँ पे बहुत सारे नहीं कहे जा सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो इन सभी के कारण कीटनाशी का यूज, बाल पक रहे, छोटा बच्चा है बाल पक रहे, आँखों से नहीं दिख रहा, थोड़ा सा पढ़े आँखें में पानी आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है। उसके बाद आता है डेंजर ऑफ फायर, मतलब आग के लिए कीटनाशी, मतलब डेंजर ऑफ फायर आग के लिए खतरनाक है। क्यों, कीटनाशी जहाँ स्टोर होते हैं वहाँ आग ज़्यादा लगती है। इसका फॉर्मेशन पेट्रोलियम पदार्थ के साथ होता है, इसलिए बनते व रखे जाते हैं वहीं आग लगती है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं। इसमें क्या होता है कि कीटनाशी, क्योंकि आप कीटनाशी मान लो उस पर कर दिए, स्प्रे कर दिए, तो कीटनाशी जो है पेट्रोलियम पदार्थों पे अधिकतर बनती है। तो इन सभी के कारण, पेट्रोलियम पदार्थ से बनने के कारण वहाँ पे आग जल्दी लग जाती है। अब आप समझ लीजिए अगर किसी फैक्ट्री में आग लग जाए कितना मजदूर मरेगा भाई, मजदूर मरेगा, इधर उधर का वातावरण प्रभावित होगा, इन सभी से किसका नुकसान है, हो तो हमारा ही तुम्हारा रहा भाई। तो कीटनाशी जहाँ स्टोर होते हैं वहाँ पे आग ज़्यादा लगती है क्योंकि ये पेट्रोलियम पदार्थ पे बने होते हैं। उसके बाद आता है अपसेटिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, मतलब जो प्रकृति का बैलेंस है, जैव वातावरण है, ये डिसबैलेंस होता जा रहा है। क्या होता है, असमय में पूरी इकोलॉजिकल प्रभावित होने से, असमय में पूरी इकोलॉजिकल प्रभावित होती है। मतलब असमय से क्या, समय से बारिश नहीं होती है, असमय से ठंड होने लगती है, समय नहीं तब भी गर्मी हो रही है। यह सब इसी की वजह से
यह सब इसी की वजह से मानव क्रियाकलाप बदल गया है। इसका कारण सिर्फ मानव ही है, किसान ही जिम्मेदार है। प्रोटोजोआ भी लाभदायक हैं, वह भी मर जा रहे हैं। आग लगने से प्रभावित होते हैं। तो आपको बता दें, इसमें पहला पॉइंट दिया है, देखो इसमें प्रकृति कैसे प्रभावित हो रही है। समय से बारिश नहीं हो रही है, बारिश का समय है पर बारिश नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वो छेड़छाड़ बहुत प्रकृति के साथ कर रहा है, पेड़ों को काट रहा है। पेड़ भाई कुछ ना कुछ कीटनाशी का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, पर मनुष्य ये पेड़ों को काट रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा पौधा कीटनाशी जब है ही नहीं तो कीटनाशी को एब्जॉर्ब कौन करे। वैसे बहुत सारा कीटनाशी वायुमंडल का पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसकी वजह से समय से बारिश नहीं होती है, और समय से ठंडी नहीं होती है, ठंड का मौसम नहीं है। तो इसको भी बैलेंस पौधे ही बनाते हैं, उन सभी को काटा जा रहा है। जंगल कितनी तेजी से कट रहा है। समय से गर्मी होने लगती है, गर्मी का समय नहीं है तब भी गर्मी होने लगी है। इन सब की वजह है मानव के क्रियाकलापों का क्रियाकलाप बदल गए हैं। और समझो, जो प्रोटोजोआ होता है ये हमारे जीवन के लिए लाभदायक होता है। प्रोटोजोआ जो कि बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रोटोजोआ हमारे लाइफ में बहुत ही फायदेमंद होते हैं। कुछ प्रोटोजोआ को खाया जाता है, कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं वो अवशेषों को सड़ा देते हैं खेतों में। इन सभी को जो है मारा जा रहा है। भाई कीटनाशी डालोगे, इनमें इतनी पावर है नहीं, जैसे आप कीटनाशी का अपने खेतों में यूज करते हो, मर जाती है। तो आग लगने से प्रभावित लाभदायक हैं, वह मर जाते हैं। अब समझो, कीटनाशी का आप यूज किए, केमिकल डाले, कोई ऐसी चीज़ डाल रखे हो खेत में जैसे गन्ने की पत्ती है वो सड़ जाए। आप कीटनाशी, दीमक भी लगा है, दीमक खत्म हो जाए, पत्तियां जल जाएं, खेत हमारा साफ सुथरा हो जाए, यही सोच के किसान आग लगा देता है। कीटनाशी की वजह से कैसे जान लो, मिट्टी के नीचे बहुत सारे प्रोटोजोआ थे, आपने चलो मिट्टी के ऊपर जितने थे वो सारे मर गए। अब क्या किया आपने जैसे ही वो सड़ गई तुरंत आपने जुताई की, पानी लगाया, पानी में दीमक मर जाए इसकी वजह से कीटनाशी डाल दी। अब भाई जुताई कर दोगे तो जो नीचे है प्रोटोजोआ पानी के साथ में दवा वहाँ भी जाएगी, प्रोटोजोआ मर गया। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस थी जो हमारी लाइफ में नुकसान करते जा रहे हैं। मनुष्य उस पे ध्यान नहीं दे रहा है। इतने सारे थे कीटनाशी के इतने सारे कीटनाशी के नुकसान थे, और सारे हैं। अब बाकी आप समझदार हो, समझ सकते हो। तो हमने आज का वीडियो बस पार्ट 2 के लिए इतना ही। मिलेंगे कल। कैसा लगा वीडियो एक बार लाइक शेयर कमेंट्स करें अगर अच्छा हो। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।